हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सभी को स्वागत करता हूं और एक नया इंपोर्टेंट क्लास में। आज के क्लास में हम इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट क्या है उसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस क्लास से पहले हमारे पिछले क्लास को आप नहीं दिखे हैं तो आप जरूर जाके उस वीडियो को दिखें ताकि आपको कुछ भी कंसेप्चुअल कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा क्या है, उसका मतलब क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करें। यानी एजुकेशन इज राइट, नॉट जस्ट अ प्रिविलेज। शिक्षा एक अधिकार है, ना कि प्रिविलेज। यानी हर एक बच्चों का पास ये अधिकार है कि वो शिक्षा लाभ कर सके। ठीक है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स एजुकेटिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, यानी हर एक बच्चों को हम एक साथ पढ़ाएंगे, इंक्लूडिंग दोज विथ डिसेबिलिटीज, उसके अंदर भी डिसेबिलिटी बच्चे भी रहेंगे। लर्निंग डिफिकल्टीज, कुछ भी अगर लर्निंग डिफिकल्टी जो बच्चे के अंदर है, जैसे कि डिसग्राफिया हो गया, यानी जो रीडिंग डिफिकल्टीज है, राइटिंग डिफिकल्टीज है, वो सब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। और डिसएडवांटेजेस, यानी जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप रहते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ये बच्चे उसके अंदर भी रहेंगे। बाय प्रोवाइडिंग ऑल काइंड्स ऑफ सपोर्ट इन रेगुलर स्कूल्स, यानी हम हर एक बच्चों को, वो किसी भी ग्रुप से आए, किसी जेंडर से हो, किसी भी कम्युनिटी से क्यों ना हो, या किसी भी डिसेबिलिटी क्यों ना हो, हर एक बच्चों को हम एक ऐसा माहौल प्रदान करेंगे ताकि वो मिलकर एक ऐसा माहौल में, ऐसा एनवायरमेंट में खुद को अच्छे से ग्रूमिंग कर सके। तो ये होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग। एंड इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट एवरी चाइल्ड कैन लर्न एंड हैज द राइट टू इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, यानी हर एक बच्चों के पास ये अधिकार है कि उसको अच्छा एजुकेशन मिल सके, यानी और अच्छे से उसको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, यानी एक अवसर उसको मिल सके शिक्षा लाभ करने के लिए, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट उसी के ऊपर जोर देता है। ठीक है, एंड वी कैन आल्सो से इंक्लूजन मींस ब्रिंगिंग ऑल लर्नर्स इनटू द सेम क्लासरूम सेटअप, यानी हर एक लर्नर्स को एक ही क्लासरूम सेटअप में उसको लाएंगे, उसको हिसाब से, उनके जरूरत के हिसाब से उसको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ये होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य कंसेप्ट। And it is focused on removing barriers to learning and participation. हमको क्या करना है, शिक्षा के सेक्टर में जितना भी कुछ बैरियर्स है उसको अलग करेंगे एंड पार्टिसिपेशन को इंश्योर करेंगे, यानी हर एक बच्चों का क्लासरूम सेटअप में या क्लासरूम इंटरेक्शन में पार्टिसिपेशन कैसा रहे, उसी के ऊपर हम काम करेंगे। एंड इट इंश्योर्स इक्विटी, एक्सेसिबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन फॉर एवरी लर्नर्स। ये क्या करता है, हर एक लर्नर्स को इक्विटी प्रदान करता है, एक्सेसिबिलिटी प्रदान करता है और पार्टिसिपेशन को भी इंश्योर करता है। ठीक है, तो ये रहा ओवरऑल कंसेप्ट रिगार्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। आज हम देखेंगे कि सच में इंक्लूसिव क्या है। अगर हम उसको आम लैंग्वेज में समझेंगे कि समावेशी शिक्षा ही वो होता है ताकि हम हर एक बच्चों को, वो किसी भी डिसेबिलिटी हो, किसी भी लर्निंग डिफिकल्टीज हो, किसी भी सेक्शन से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, हर एक बच्चों को ये अवसर प्रदान करना चाहिए कि वो खुद को क्या समाज में ऐसा फील करे कि मैं भी समाज के लिए कुछ कर सकूं। तो इसी तरह का हमको एक ऐसा माहौल प्रदान करना है बच्चों को ताकि वो खुद को अच्छे से ग्रूमिंग कर सके। तो ये होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, सो व्हाट आर द नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब क्यों हमको इसी कंसेप्ट को काम करना है। यानी प्रमोटिंग सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, हमको समाज में सामाजिक न्याय और समानता को आगे बढ़ाना है। इसीलिए हमको क्या करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन कंसेप्ट के ऊपर काम करना है। यानी हर एक बच्चों का ये सामाजिक न्याय है कि उसको सही शिक्षा मिल सके, वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी डिसेबिलिटी सेक्शन का क्यों ना हो। डेवलप्स म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड एम्पैथी एमंग लर्नर्स, हर एक लर्नर्स के भीतर एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट क्रिएट करना है। मतलब एक नॉर्मल बच्चा भी एक डिसेबल बच्चा को सेम रिस्पेक्ट करेगा। ओके, और उसके साथ एक ऐसे भावनात्मक विकास करेंगे ताकि एक पॉजिटिव माहौल क्लासरूम में क्रिएट हो सके। रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन, हमको जो सामाजिक जो भेदभाव होता है ना, उसको क्या करना है, कम करना है। ओके, और जो एक्सक्लूजन होता है कि हम बच्चों को, जो डिसेबल बच्चों को हम लोग क्लासरूम से बाहर कर देते हैं कि ये बच्चे नहीं पढ़ सके, ये जो मानसिकता होता है ना, उसको हम दूर करें। helps in achieving education for all and SDG 4 goals, that is quality education.
जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि एक उसमें आता है 4 नंबर का जो गोल होता है क्वालिटी एजुकेशन, यानी हर एक बच्चों को एक गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना है, ओके, ताकि हमको एक एजुकेशन जो कि जो राइट होता है उसको हम अचीव कर सकें। फोस्टरिंग सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस एमंग लर्नर्स, हमको लर्नर्स के भीतर, शिक्षार्थी को भीतर हम क्या करना है, एक सेल्फ एस्टीम यानी आत्मविश्वास को बढ़ाना है, और कॉन्फिडेंस उसको क्या करना है, बूस्ट करना है। स्ट्रेंथनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स, हमको जो संविधान का जो अधिकार दिया गया है उसको स्ट्रेंथन करना है, उसके साथ साथ भी मानविक अधिकार को भी स्ट्रेंथन करना है इंक्लूसिव एजुकेशन कंसेप्ट के दायरे। इट एनकरेजेस कोलैबोरेशन बिटवीन पेरेंट्स, टीचर्स एंड अथॉरिटी, ये पेरेंट्स का, टीचर्स का, अथॉरिटी का कोलैबोरेशन के ऊपर भी जोर देता है। अथॉरिटी यानी जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो इसी सेक्टर में काम करते हैं, उनका भी कोलैबोरेशन के ऊपर जोर देता है, उसके साथ साथ पेरेंट्स का भी और टीचर्स का भी कोलैबोरेशन के ऊपर इंक्लूसिव एजुकेशन जोर देता है। ठीक है, तो ये होता है नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट आएगा प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, उसका नीतियां क्या है स्वामी शिक्षा का, उसको देखेंगे। एंड एंश्योरिंग इक्विटी एंड इक्वालिटी इन एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में हमको इक्विटी को इंश्योर करना है और उसके साथ इक्वालिटी को भी इंश्योर करना है। सो व्हाट इज इक्विटी एंड व्हाट इज इक्वालिटी? इक्विटी यानी उसका नीड्स क्या है, उसी हिसाब से हम उसको क्या सपोर्ट प्रदान करेंगे। इक्वलिटी यानी सभी को समान क्या अपॉर्चुनिटी या समान सुविधाएं प्रदान करेंगे, उसको बोलते हम इक्वालिटी। नेक्स्ट, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच शुड बी फॉलोड, यानी शिक्षार्थी केंद्रित अप्रोच को हमको फॉलो करना है, क्योंकि हमको ये इंश्योर करना है कि इन ए क्लासरूम देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्नर्स आर देयर, नो लर्नर्स आर इक्वल विथ वन अनदर, so that we have to design such a method of teaching by which we can address every learner's needs, interest and aptitude, यानी हर एक बच्चों का इंटरेस्ट क्या है, उसका जरूरत क्या है, उसी हिसाब से हमको क्या करना है, अप्रोच फॉलो करना है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम एंड टीचिंग, और भी क्या कर सकते हैं, हमको पाठ्यक्रम में भी फ्लेक्सिबिलिटी लाना है और टीचिंग मेथडों में भी फ्लेक्सिबिलिटी लाना है। हम एक ही मेथड में स्टिक नहीं कर सकते कि बस मुझे यही मेथड पता है मैं इसी से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि डिफरेंट बच्चे आर देयर, सो दैट वी हैव टू अडॉप्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, हमको क्या करना है, जो भिन्नता होता है ना उसको रेस्पेक्ट करना है, क्योंकि अगर हम रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, मतलब सभी को एक समान के सम्मान नहीं देंगे, तो कभी भी आगे नहीं आ सके वो। ठीक है, देखो एक अभी अभी जैसे कि पैरालेवी का इंस्टेंस तुम ले सकते हो, एक अवसर दिया गया है उसको, वो कितना हमारे लिए कितना गौरव लेकर है ना। जैसे कि नवदीप सिंह के बारे में बोल रहा हूँ, जो कि जावलिन में गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए, कितना बड़ा एक भारत की उपलब्धियां है ना, क्योंकि उसको तो अवसर दिया गया। अगर हम उसको अवसर नहीं देंगे तो कैसे आगे आएंगे? ऐसे हजारों उदाहरण भी हमको दिखाई देता है। ठीक है, सो दैट वी हैव टू गिव देम ए अपॉर्चुनिटी बाय व्हिच दे कैन एनहांस देयर पोटेंशियलिटी। ठीक है, उसको एक सुविधाएं प्रदान करेंगे, उसको इस हिसाब से उसको रिसोर्सेस भी प्रदान करेंगे, ताकि वो भी समाज के जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है उधर हम उन लोगों को खुद को शामिल कर सके। ठीक है, एंड कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, हमको और भी क्या करना है, टीम वर्क के ऊपर भी जोर देना है। ठीक है, जैसे वो बच्चे मिलकर काम करेंगे, ठीक है, और कोलैबोरेशन रहेगा, जैसे कि मैंने शुरू से बोला कि टीचर्स का, पेरेंट्स का और अथॉरिटी का भी कोलैबोरेशन रहना चाहिए। उसके साथ साथ डिफरेंट जो एनजीओ होते हैं एंड जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका भी कोलैबोरेशन होना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन सेक्टर में। एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी समाज का हर एक सेक्टर लोगों ने उसके ऊपर पार्टिसिपेशन करना है, क्योंकि उनका भी एक क्या, अगर पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा तो उनको पता नहीं चलेगा कि गवर्नमेंट उनके लिए क्या क्या काम कर रहे हैं और उनके बच्चों के लिए सही में क्या सही है और क्या गलत है। तो इसलिए हर एक कम्युनिटी का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ताकि हम इंक्लूसिव एजुकेशन में और सुधार ला सके। ठीक है, ये होता है प्रिंसिपल्स। दोस्तों आपके लिए मैंने अच्छे से उसको डायग्राम भी बना दिया, जैसे तुमको और भी अच्छे से वो कॉन्सेप्ट को याद रह सके, जैसे कि इक्विटेबल लर्निंग एटमॉस्फेयर, इक्वालिटी, रेस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी, कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम टीचिंग, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस एंड स्ट्रेंथनिंग पार्टिसिपेशन। तो इधर एक नया कॉन्सेप्ट मैंने ऐड किया, जैसे कि इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, यानी व्यक्तियों के आधार के हिसाब से
उनका क्या कमियां है, उसका क्या नीड्स है, क्या इंटरेस्ट है, अगर हम उसी हिसाब से हमको क्या करना है, टीचिंग लर्निंग मेथड को डिजाइन करना है, तो उसको बोलते हम इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। ओके, तो ये रहा उसका प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द बैरियर्स टू इंक्लूजन। हम ये जो समावेशी शिक्षा प्रदान करेंगे बच्चों को, तो उनमें से क्या क्या हमको बाधाएं दिखने देता है, तो उसी को हम दिखेंगे। जैसे कि फिजिकल बैरियर्स, ओके, कम्युनिकेशन बैरियर्स, सोसाइटल बैरियर्स एंड इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स। तो ऐसे 4 प्रकार की बैरियर्स में उसको क्लासिफिकेशन कर दिया, ताकि तुमको अच्छे से उसको समझ में आ सके कि व्हाट आर द बैरियर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन। So under physical barriers, we will discuss about lack of ramps, lack of accessible bathroom, unavailability of wide doorways. तो ये होता है environmental inaccessibility, मतलब हम उसको ऐसा पर्यावरण नहीं दे पा रहे हैं ताकि वो बच्चे मेंस्ट्री एजुकेशन में खुद को शामिल कर सके। जैसे कि लैक ऑफ रैम्प्स, हम जो स्कूल डिजाइन जो बना रहे हैं, स्कूल जो बना रहे हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, तो हम उन बच्चों के लिए रैम्प्स का अगर प्रावधान नहीं करेंगे तो कैसे मेंस्ट्री एजुकेशन में उनको पार्टिसिपेट कर सकेंगे, है ना। तो लैक ऑफ एक्सेसिबल बाथरूम, ठीक है, ये भी एनवायरमेंटल इनएक्सेसिबिलिटी अंदर आता है। अनएबिलिटी ऑफ वाइड डोरेज, मतलब जो वाइड डोरेज होता है ना, जो दरवाजा का थोड़ा प्रशस्त होना चाहिए ताकि वो खुद से मतलब अच्छे से कंफर्टेबल स्कूल एटमॉस्फेयर को क्या एंजॉय कर सके, ठीक है। एंड इनएक्सेसिबल टेक्नोलॉजी ऑल्सो, यानी इनएबिलिटी टू नेविगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड लैक ऑफ रिसोर्सेस, यानी बच्चों के पास ये भी एक ऑप्शन नहीं है कि वो क्या ऑनलाइन मटेरियल्स को एक्सेस कर सके स्कूल के एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ताकि क्योंकि उनको क्या करना है, स्कूल का क्या करना है कि उसी हिसाब से ऑनलाइन मटेरियल्स प्रोवाइड करना है, ओके। ऑनलाइन का जो नेटवर्क सिस्टम है उसको भी और भी डेवलप करना है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को भी इंस्टॉल करना है इसके स्मार्ट बोर्ड में, ठीक है। तो इसी के ऊपर अगर हम काम करेंगे ताकि फिजिकल बैरियर्स दूर हो सके। जैसे कम्युनिकेशन बैरियर्स, यानी जो बातचीत करते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज इज द मेन बैरियर्स व्हाइल वी कम्युनिकेट विद द स्टूडेंट्स। जब हम स्टूडेंट से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं या हमारा भाषा का उसके पास पहुंचाते हैं, तो एक लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर्स हो जाता है। क्योंकि टीचर्स को एक लैंग्वेज पता है, बच्चे दूसरे लैंग्वेज से समझते हैं, तो कैसे वो खुद को एक्सप्रेस कर सकेगा, ठीक है। इसलिए लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर होता है while we communicating with the students. So the teacher have to develop different languages within themselves, ठीक है। Lack of assistive technology for communications, कम्युनिकेशन के लिए भी अगर हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कुछ अगर हम एक क्लास में अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट कुछ बचा है, तो अगर उसको सुनाई नहीं दे रहा है, अगर हम कुछ अप्लायंसेस को प्रोवाइड नहीं करेंगे ताकि वो अच्छे से समझ सके, सुन सके, तो कैसे वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, उसको तो वही सेग्रीगेट फील होगा ना कि मेरे लिए ये सुविधा नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम कम्युनिकेशन बैरियर्स। नेक्स्ट है सोशल एंड एटीट्यूडनल बैरियर्स, क्योंकि समाज के तहत उसको दिखाई देता है, यानी जो स्टेरियोटाइप थॉट्स एंड प्रेजुडिस होता है, तो जो समाज का एक जो क्या एक ऐसा सोच होना कि ये बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते, ये एक डिसेबल लर्नर है, ये डिसेबल बच्चा है, ये क्या भी कर सकता है, ठीक है। तो उसी के लिए जो मानसिकता होता है ना, बच्चों को एक ऐसे सोच से बांध देता है, लेकिन वो खुद को आगे बढ़ाने की सोच भी नहीं सकता कि ना मैं एक डिसेबल हूँ, कि मैं एक हैंडीकैप हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। ये जो सोच होता है सुसाइड क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये भी एक बैरियर्स के तहत आता है। एंड लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द डाइवर्स लर्नर्स, हमको क्या है ना, हमारे ऊपर एक ऐसा एक्सपेक्टेशन हो गया है कि डाइवर्स लर्नर्स, यानी जो डिफरेंट डिसेबल लर्नर होते हैं, वो कभी भी कुछ नहीं कर सकते। अगर हम उसको एक मौका नहीं देंगे, वो कैसे करेंगे, ठीक है। अगर उसको सही रिसोर्सेस नहीं प्रदान करेंगे तो कैसे खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये भी होता है सोसाइटल बैरियर्स। हमको उन पर भरोसा रखना चाहिए, उनको संसाधनों का प्रदान करना चाहिए, तो देखते हैं वो कैसा अच्छा नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टिग्मा, समाज में क्या करते हैं, हम भेदभाव दिखाई देते हैं कि ये बच्चे नॉर्मल बच्चे हैं, इनको ही पढ़ना चाहिए, ये जो डिजर्व बच्चे ये कुछ भी काम के लायक नहीं है। ये जो सोच है ना, डिस्क्रिमिनेशन जो कर लेता है समाज में, इसको अवॉइड करना है, जो कि एक बैरियर्स होता है एजुकेशन में। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स, यानी जो भी प्रतिष्ठान में जो बच्चा जाके पढ़ेगा वहाँ क्या क्या कमियां दिखाई देती है, जैसे कि लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स, यानी वो प्रशिक्षित टीचर्स का बहुत अभाव दिखाई देता है,
ठीक है, कि उनको भी प्रोफेशनली ट्रेनिंग होना चाहिए, किसको डिफरेंट एबल लर्नर्स को डील करना है। तो टीचर्स के भीतर भी ये कमियां दिखाई देता है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम एंड टीचिंग, जो करिकुलम हम फॉलो कर रहे हैं, जो टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो उनमें भी कुछ ना कुछ कमियां दिखाई देता है। और जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है, मानी बच्चों का नीड्स और इंटरेस्ट के हिसाब से वो उनको उनके जरूरत को मीट नहीं करता है। इस हिसाब से उनको करिकुलम में भी सुधार लाना है। सो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द रोल्स ऑफ द टीचर इन इंक्लूसिव क्लासरूम सेटअप। यानी एक समावेशी शिक्षण का एक जो क्लासरूम होता है, उधर एक टीचर का क्या रोल होता है। तो दोस्तों, एक टीचर का एक बहुत बड़ा रोल रहता है क्लासरूम सेटअप में, जो कि इंक्लूसिव क्लासरूम होता है, स्पेशली इंक्लूसिव, क्योंकि उधर क्या डिफरेंट बच्चे आते हैं, डिफरेंट एबल लर्नर्स आते हैं, डिसेबल लर्नर भी आते हैं, नॉर्मल लर्नर्स आते हैं। तो सभी बच्चों को कैटर करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है टीचर्स के लिए। तो ये टीचर के ऊपर एक बहुत अच्छा फिल्म रिसेंटली रिलीज हुआ था, जो कि सितारे जमीन पर, है ना, जहां पर आमिर खान ने एक खूबसूरत किरदार निभाया है। वो दिखाया है कि अगर एक टीचर को उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी सही मायने में उसको निभाएगा, तो हर एक बच्चों के अंदर जितना भी पोटेंशियलिटी है उसको बाहर निकालने में एक टीचर सक्षम बन सके। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट एबल लर्नर्स को डील करने में टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो उनको अफेक्शन चाहिए, उसको एक्स्ट्रा केयर चाहिए, ठीक है, उसको मोटिवेशन चाहिए, ओके, उसको भी म्यूचुअल रेस्पेक्ट भी बच्चों के अंदर भी क्रिएट करना है। तो इसी सब काम करने के लिए तो एक टीचर्स को बहुत बड़ा किरदार निभाना होता है इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम सेटअप में। तो चलिए उसको देखते हैं कि क्या क्या उसका रोल्स रहता है। जैसे कि आइडेंटिफाई इंडिविजुअल डिफरेंस एंड नीड। एक क्लासरूम में बच्चों के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसका नीड्स क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है। मॉडिफाई टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल्स एज पर द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों के जरूरत के हिसाब से हमको टीचिंग लर्निंग मेथड्स में सुधार लाना है और टीचिंग मटेरियल्स में भी बेहतर बनाना है बच्चों के जरूरत के हिसाब से। यूज डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन, यानी डिफरेंट बच्चों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी भी बनाना है। एनकरेज पीयर ट्यूटरिंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। हमको और भी क्या करना है, पीयर ट्यूटरिंग को एनहांस करना है। पीयर ट्यूटरिंग यानी बच्चों का जो दोस्त लोग होते हैं, वो दोस्त ने उनको मदद करेंगे। अगर किसी बच्चों के पास अच्छा कंसेप्ट पर क्लैरिटी है, तो वो और एक बच्चों को जिसके पास अच्छा सा नॉलेज नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो उसको थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं। ये होता है पीयर ट्यूटरिंग। एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी सब लोग मिलकर, सब बच्चे मिलकर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये होता है कोऑपरेटिव लर्निंग। मेंटेन पॉजिटिव क्लासरूम एटमॉस्फेयर। हम और भी टीचर्स को क्या करना है कि क्लासरूम में पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, यानी सकारात्मक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, ताकि हर एक बच्चों ने खुद को कंफर्टेबल महसूस कर सकें एक क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। कोलैबोरेट विद पेरेंट्स, स्पेशल एजुकेटर्स एंड काउंसलर्स। और भी क्या करना है टीचर्स को, पेरेंट्स के साथ और स्पेशल एजुकेटर के साथ और काउंसलर के साथ एक कोलैबोरेशन करना है। तो दोस्तों, ये रहा पूरा कंसेप्ट रिगार्डिंग कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा देना, ताकि आपके पास हमारा लेटेस्ट अपडेट पहुंच सके। तो दोस्तों, चलते हैं फिर और एक नया वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू।